और सरकारों के लिए ये प्राथमिकता नहीं है। कोई भी सॉलिड उपाय आज तक किसी भी सरकार ने इस क्षेत्र की ओर नहीं किया। कभी इससे हमने ऐसा काम किया। अभी क्या ड्रामा था कि दिल्ली के अंदर हवाई जहाज से छिड़का। डस्ट कंट्रोल करने में सिर्फ सरकारें ही डस्ट को कंट्रोल कर सकती हैं, आम आदमी नहीं कर सकता। आम आदमी का तो इतना ही रोल है कि अपने घर से झाड़ू निकाली और उसको बाहर घेर दिया रेत को। कोई गंभीर नहीं है, कोई गंभीर नहीं है इसमें। मैं बता रहा हूँ, एक हफ्ते के बाद ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर को नई समस्या चलेगी कि देश में डेंगू बहुत फैल गया है, डेंगू की चर्चा करते। ये गंभीर हैं, अगर इनको बैन लगाना है, ये AQI के प्रति गंभीर हैं, तो सबसे पहले तो इस सीजन में झाड़ू देने वाले कर्मचारियों को घर बैठा के छुट्टी कर दिया। कार्य किया गया इस पूरे हाई तौबा के अंदर। मुझे 4 काम बता दो कि ये काम बैन लगाने के अलावा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये काम किया। ये जो चालान शब्द है, ये ऐसी दुधारू तलवार है, इससे आनंद आता है, इससे आनंद ही आनंद है। आपका मैंने चालान काट दिया तो सरकार का आनंद, प्रशासन का आनंद, नहीं कटा तो मेरा आनंद। देखो, लोगों को तो आदत सी पड़ गई बेचारों को, क्योंकि उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। उनके लिए प्राथमिकता है गाड़ी की EMI चली जाए, घर की किस्त चली जाए, या मकान मालिक का किराया चला जाए, बच्चे की स्कूल की फीस चली जाए, और बीवी को महीने में 20 दिन में एक आध पिक्चर दिखाना का जो खर्चा है वो हो जाए। वो है। उसके बाद धुआं कितना हो रहा है छोड़ो ना यार। बिल्डर्स का बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि CSR में इतना पैसा, सरकार का एक फोन आ जाता है किसी उच्च अधिकारी का, भाई वहां पर इतना लगा दो, वहां इतना लगा दो, वहां इतना लगा दो, लगा देते हैं। तो कम से कम अपने आसपास ही लगा दें। अच्छा, आपने गुड़गांव को बसते हुए देखा है, बनते हुए देखा है। पहले कितना ये जंगल था और अब किस तरह से कंक्रीट का जंगल हुआ? क्या बिल्डर भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? बिल्डर जिम्मेवार है। बिल्डर अपने कम्प्लेक्स को बहुत सुंदर बनाते हैं और उसको दिखाते हैं कि उसके अंदर फाउंटेन चल रहे हैं, उसमें बहुत बढ़िया पार्क है। अरे मेरे भाई, जो आपके कम्प्लेक्स के साथ बाहर जो सड़क जा रही है, अगर उसका आधा किलोमीटर का हिस्सा हर डीलर, हर डेवलपर ये कह दे कि भाई आधा किलोमीटर जो मेरी सड़क है ना, उसको मैं मेंटेन करूंगा, झंझट खत्म। CSR में कर लो, नहीं करो तो अब सरकार ने एक अच्छी चीज दे दी है, CSR में कर लो। अपनी सड़क के बाहर जो है वो अपनी मशीन चलाऊंगा जी मैं, कोई बात नहीं। मेरे कम्प्लेक्स में और मेरे कम्प्लेक्स से बाहर कोई भी झाड़ू कर्मचारी नहीं आएगा जो झाड़ू देगा, क्योंकि वो झाड़ू देता है बेचारा। वो सारी की सारे उसमें आप ध्यान से देखना, झाड़ू के अंदर 60% रेत जो है वो उड़ता है, 40% साफ है। उसकी सेहत तो छोड़ दो बेचारे की, वो तो जो झाड़ू मार रहा है वो तो सुबह सुबह उसके अंदर सारा धूल जा रहा है, वो अलग है। तो झाड़ू तो इन दिनों सबसे पहले बैन होनी चाहिए, झाड़ू। उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि शहर सारा गंदा सड़ा देंगे। उसका अल्टरनेटिव करें, सक्शन, सुपर सक्शन मशीनें लाएं, उनसे उसके अंदर सक्शन का सिस्टम बनाएं। और झाड़ू, अगर झाड़ू देनी कहीं जरूरी भी है तो झाड़ू देने से पहले वहां हल्का पानी का छिड़काव होना चाहिए। अब बिल्कुल छोटी सी बात है ये, जहां पर झाड़ू देने कर्मचारी जाते हैं सुबह, वहां पर हल्का सा पानी का छिड़काव होना चाहिए, जिससे वो धूल ना उड़े। धूल की समस्या और कोई समस्या नहीं। कोई इन 20 दिन के अंदर कोई फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा धुआं नहीं फेंक रही हैं, कोई कारें एकदम ही पोल्यूशन के नियमों को तोड़कर एकदम काला धुआं नहीं फेंकना शुरू कर देती इन दिनों। कोई जनरेटर सारे, अब इस टाइम NCR के अंदर जनरेटर हो, चाहे कारें हो, चाहे इंडस्ट्रियल नॉर्म्स हो, सारे बहुत ज्यादा पोल्यूशन के नियमों के अंदर हैं। कोई बहुत ज्यादा, कोई भी कार ले लो आप, चाहे वो कार 5 लाख रुपए की हो, चाहे 5 करोड़ की हो, कोई भी ऐसा धुआं नहीं फैलाती है जो पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करती हो। क्या लग रहा है, पोल्यूशन कितना और बढ़ेगा और कितना खतरनाक यहाँ के लोगों के लिए? देखो, लोगों को तो आदत सी पड़ गई है बेचारों को, क्योंकि उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। उनके लिए प्राथमिकता है गाड़ी की EMI चली जाए, घर की किस्त चली जाए, या मकान मालिक का किराया चला जाए, बच्चे की स्कूल की फीस चली जाए, और बीवी को महीने में 20 दिन में एक आध पिक्चर दिखाना का जो खर्चा है वो हो जाए। वो है। उसके बाद ये धुआं कितना हो रहा है छोड़ो ना यार। सुबह सुबह निकलता है 80% आदमी बेचारा, 7 बजे 8 बजे निकलता है, भाग भूग के पकड़ता है। कोई रैपिडो से जा रहा है। गुड़गांव का हालत देखो, यहाँ 2 लाख से आदमी तो वो रैपिडो स्कूटर से जाते हैं। सरकारें तो कह रही है मेट्रो भी बना देगी, रैपिड मेट्रो भी चल रही है, बसेज चल रही है, GMDA की बस है, नहीं, जो सरकार की जो बसें चल रही हैं, आप जरा उनकी हालत देखना। देखिए, आप अगर यहाँ से सोचते हो कि मैंने रेवाड़ी जाना है, ठीक है, आपके पास अपना कोई साधन नहीं है,
आप कुछ भी सोच सकते हो लेकिन रोडवेज की बस नहीं सोच सकते, बिल्कुल। है ना। आपके जो विकल्प होंगे कि किस तरह से जाऊं किस तरह से ना जाऊं, वो रोडवेज की बस नहीं हो सकती। और सब चीजें होंगी, टैक्सी मिल जाएगी, ओला मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम यार 4 बजे ट्रेन चलती है, वो रेवाड़ी उतार देती है, रेवाड़ी जंक्शन स्टेशन है। तो यातायात सिस्टम तो को तो मट्टी कर दिया है, सारा बर्बाद हो गया है, वो सिस्टम रहा ही नहीं है। अब आपको मैं, हम विषय से अलग हो रहे हैं, हम पर्यावरण पर चर्चा कर रहे थे। गुड़गांव से इफ्को चौक और राजीव चौक से कोई 2000 के करीब इको गाड़ियां जो मारुति की होती हैं वो चलती हैं, जी। ठीक है। मैंने बहुत बार चिट्ठी लिखी सरकार को, प्रशासन को चिट्ठी लिखी है बहुत, कि भाई हमें कोई भी इन गाड़ियों से किसी भी प्रकार का हमें कोई वो नहीं है विरोध कि भाई गाड़ियां नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि ये गुड़गांव के यातायात सिस्टम को ये ही चला रही हैं, यही संभाले हुए हैं। लेकिन आप इनकी रजिस्ट्रेशन कर दो, जैसे 3 व्हीलर के ऊपर अभी इन्होंने नंबर लगाया है, पुलिस ने अपना एक कंट्रोल नंबर लगाया है, वो उसके भी लिए मैंने बहुत प्रयास किया था, उसके बाद वो लिखा हुआ था। मैंने हाई कोर्ट से इनको डायरेक्शन दिलवाई थी कि ये ऐसा होना चाहिए। तो उन जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर वो एक नंबर होना चाहिए पुलिस का, और उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि इसको कौन चला रहा है। अब आते हैं अपने मूल विषय पे। क्या लग रहा है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, कैसी हरियाली होनी चाहिए? क्योंकि अरावली पे भी कई तरह के बैन है और वहाँ भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होता है, तो क्या वो रुकना चाहिए? या और जैसा पहले गुरुग्राम था जंगल, इस तरह का जंगल हो तो पोल्यूशन पे कितनी राहत मिलेगी? नहीं, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेड़ लगने से पर्यावरण पर बहुत अच्छा सकारात्मक फर्क पड़ता है, हुँ, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। पेड़ लगाने चाहिए हमारे को, और पेड़ गंभीरता से लगाने चाहिए। जी। पेड़ व्हाट्सएप पे फोटो डालने के लिए नहीं लगने चाहिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि व्हाट्सएप पे फोटो, हम 5 आदमी एक छोटे से पेड़ के ऊपर लगा के, हाथ लगा के और फोटो डाल देते हैं, उस तरह से नहीं लगना चाहिए। हमें गंभीर होना पड़ेगा पेड़ों के प्रति। पेड़ तो अमृत हैं, पेड़ तो जीवन देने वाले हैं। वो कहाँ भी हुँ, मौका मिले, जहाँ भी जगह मिले, वहां पर ही लगाने चाहिए। और कम से कम उस पेड़ की 2 साल तक रक्षा भी करनी चाहिए। पानी देना चाहिए, गुड़ाई करनी हुँ, चाहिए, उसमें मलबा बुलबा ना आ जाए, वो करना चाहिए। पेड़ तो बचाएंगे ही इस पूरे क्षेत्र को। इस पूरे क्षेत्र को बचाने के लिए दो दो ही चीजें बहुत जरूरी है, एक तो पेड़ लगाना और एक जोड़ों का पुनर्निर्माण करना। इन्होंने 100 के करीब जोड़ पूरे गुड़गांव कारपोरेशन एरिया में से खत्म कर दिए बिल्कुल। उनका पुनर्निर्माण करना पड़ेगा इनको, नहीं तो इसमें एक और समस्या जो इस शहर के अंदर है वो अभी आने वाली नहीं है, वो है ऑलरेडी, वो है ग्राउंड वाटर की। हुँ, तो उसके प्रति इनको सजग होना पड़ेगा जब तक। और उसका एक ही सस्ता सुंदर टिकाऊ इलाज है कि जोहड़ जहां मिलते हैं, जहां पर हैं, उनको तो प्रोटेक्ट करें ही करें, सफाई करें, उनको और गहरा कर दें। बारिश का पानी, डबल फायदा होता है जोड़ से। बारिश में जल भराव खत्म होता है, उन जोड़ों के अंदर पानी चला जाएगा। दूसरा, आपके ग्राउंड लेवल जो पानी का है उसका लेवल ऊपर आता है। तो उनको जोड़ों को भी पुनर्निर्माण निर्माण इनको करना पड़ेगा। और जोड़ के निर्माण में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हुँ, आपको एक खड्डा खोदना है, जहाँ लो लाइंग एरिया है सरकारी जमीन में, खड्डा खोद दीजिए। बड़ा खड्डा हो, 100 फुट बाई 100 फुट का, 40 30 40 फुट गहरा। तो इन सब समस्याओं के प्रति अब मुझे एक बात बताइए कि अगले साल जल भराव नहीं होगा, क्या गारंटी ले सकते हैं आप? हर बार गारंटी लेती है सरकार, नहीं, अब कोई अधिकारी। प्रयास इस साल से चल रहा है, अब आ गया अगला साल, हुँ, 6 महीने तो निकल गए देखते देखते, 3 4 महीने। गाल-वादे तो हर बार होते हैं। हाँ, तो कुछ काम हो रहा है शहर के अंदर किसी इस दृष्टिकोण से कि भाई अगले साल जल भराव हमें बिल्कुल नहीं करेंगे। हुँ, मैं किसी नेता का नाम नहीं लेता, किसी नेता के बारे में कुछ बुराई नहीं करता ना, वो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। लेकिन प्रशासन कुछ कर रहा है क्या? इतना अमला, इतना, इतने अधिकारी, इतने अफसर, इतनी एजेंसीज। हुँ, और अब आप बताइए कि अगले साल बड़ी जोर से तैयारी चल रही है। भाई अगले साल तो भाई सब गुड़गांव में जाम नहीं लगेगा, पानी का जाम नहीं होगा, वाटर लॉगिंग नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे ही है, 15 दिन के बाद आप भूल जाओगे, कोई और नई समस्या आ जाएगी। 26 जनवरी आने वाली है, फिर 26 जनवरी में कोई कंट्रोवर्सी कर देगा कोई नेता, हुँ। तो उसके ऊपर चर्चा शुरू हो जाएगी। तो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, जो ये पोल्यूशन इतना फैला हुआ है, इसको करने के लिए आम आदमी को ही मुहिम करनी पड़ेगी। आम आदमी कैसे कर सकता है आम ये? आदमी करेगा
अपने आसपास ध्यान रखे, कहीं धूल नहीं उड़ रही है, कोई कचरा नहीं फैल रहा है, प्लास्टिक नहीं फैल रही है। अब रात को अक्सर एक समस्या आती है कि रात को जो गार्ड होते हैं हमारे, बाहर बैठे होते हैं, चौकीदार होते हैं, वो लकड़ी जलाते हैं और उन बेचारों में इतनी समझ नहीं होती, जो भी चीज़ उनको मिल जाती है वो जला देते हैं। साइकिल का टायर पड़ा है उसको जला देंगे, कोई पॉलीथीन पड़ा है उसको जला देंगे। तो उसको हमें ध्यान रखना चाहिए, हम वहीं पर ही वॉक कर रहे हैं, हम रात को सैर भी कर रहे हैं, सुबह-सुबह भी सैर कर रहे हैं, देखा रात को किसी ने यहाँ पर टायर जलाया था। तो वो हमें खुद देखना चाहिए, वो प्रशासन इस तरह का चेक उस पे नहीं लगा सकता है। तो थोड़ा बहुत हमारी भी ज़िम्मेवारी बनती है और प्रशासन की तो बनती ही बनती है। प्रशासन को तो गंभीरता से काम करना चाहिए इसमें, खाली जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए प्रशासन को। आप कह रहे हो कि आम आदमी को आगे आके ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए, लेकिन यहाँ तो प्रशासन काम कर रहा है, सरकारी काम के नाम पे धूल उड़ाई जा रही है, तो आपको लगता नहीं कि पहले प्रशासन को समझना चाहिए, फिर सरकार को ध्यान देना चाहिए, फिर आम लोगों को समझाना चाहिए? देखो ये तो ना ऐसा है कि खरबूजे के ऊपर चक्कू मारे हैं, चक्कू के ऊपर खरबूजा गिरे, जी। तो कहीं ना कहीं तो इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। हुँ, आखिर सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन है? वो नागरिक है जिसके छोटे छोटे दो बच्चे हैं, छोटे छोटे, वो सवेरे सवेरे खांसते खांसते स्कूल जाते हैं। हुँ, वो खांसते अब वो ये बैठा रहेगा कि मेरे यार प्रशासन कुछ करेगा, प्रशासन नहीं करे, यार तू ही कर ले, हुँ, कुछ नहीं करना। और ऐसी बहुत से उदाहरण हैं समाज में, इतिहास में, कि जब सरकारें, राजा महाराजा उस काम को नहीं कर पाए तो जन आंदोलन के तौर पर वो काम हुए हैं। हुँ, पर्यावरण के लिए मुझे लगता है कि इनसे उम्मीद करना बेकार है। इसको एक जन आंदोलन की तरह से गुड़गांव वासियों को लेना चाहिए और उसमें सबसे बड़ा दायित्व गुड़गांव के वासियों से भी ज्यादा बड़ा दायित्व गुड़गांव के अंदर जो इतने बड़े बिल्डर हो गए हैं उन बिल्डर्स का भी बनता है, आरडब्ल्यूएस का बनता है, हुँ, बिल्डर्स का बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि सीएसआर में इतना पैसा, सरकार का एक फोन आ जाता है किसी उच्च अधिकारी का, भाई वहां पर इतना लगा दो, वहां इतने लगा दो, वहां इतने हुँ, लगा दो, लगा देते हैं। तो कम से कम अपने आसपास ही लगा दें। हुँ, बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल गुड़गांव में है, हुँ, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, बड़ा प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है। एक बार कहीं मेरे को उसके ओनर मिल गए तो मैंने कहा यार एक काम तो कर लो, अपने हॉस्पिटल के सामने की ना एक काम कर ले यार, तू 1 किलोमीटर लंबी जो सड़क है ना आपके, जो बिल्कुल आपके हॉस्पिटल को लेती है, जी, उसको आप गोद ले लो। हुँ। वहां पानी का छिड़काव, वहां झाड़ू, वहां पे ग्रिल, वहां हर चीज आप करो। किया फिर? तो कह रहे यार शरद भाई आप जब मिलते हो ना खर्चे की बात बताते हो, कभी कमाई की बताया करो। मैं खाली प्रशासन पे ही हुँ, दोष नहीं कर रहा हूँ, हम भी सुन रहे हैं, हमें भी सुबह से शाम तक लग रहा है कि कमाओ 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 कमाओ, पैसे कमाओ। हुँ, मतलब ये उसने यही जवाब दिया, बोला यार कभी तो कमाई की बात बता दिया, अगर हमेशा खर्चे की बात बता। बहुत प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है गुड़गांव में। मैंने कहा, कुछ नहीं करना यार, सिर्फ 4 आदमी आपने छोड़ने हैं, वो सारा दिन झाड़ू देंगे और पानी छिड़केंगे और झाड़ू देंगे, पानी छिड़केंगे झाड़ू देंगे। वहां पर छोटे छोटे बोर्ड लगा दो, मेंटेन भाई ये कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितने इंस्टीट्यूट हैं, अगर ये सब सड़कों पर अपने आदमी उतार दें, यार छोड़ो हम अपने टैंकर से पानी दिलवाएंगे, हमारा एसटीपी का पानी वेस्ट जाता है, मेरे मेरे ऑफिस के बाहर पानी मैं छिड़काव कराता हूँ, इस बात का ध्यान रखता हूँ। मेरे पीछे ये होटल है, होटल के अंदर मैंने देखा ये इनका एसटीपी का पानी ये शीवर के उसमें डाल दिया करते थे, वेस्ट होता था। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा यार इसका एक पाइप मुझे दे दो, मैं इस हुँ, पानी को यहाँ आस पास के यहाँ सुबह सुबह दिन में 2-3 बार छिड़काता हूँ। हुँ। तो इनका पानी भी ठिकाने लग गया, मेरी धूल थोड़ी सी कम हो गई आसपास की। तो ऐसे छोटे छोटे जागरूक रहना पड़ेगा। आम आदमी का भी एक वो है कि सब चीज़ों को सरकार को दोषारोपण करते रहते हैं, अपनी जिम्मेवारी करनी पड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ जो है शरद गोयल जी, जो पर्यावरण के एक्सपर्ट के तौर पर इनको जाना और पहचाना जाता है। इनकी माने तो पोल्यूशन को बढ़ाने में जहां प्रशासन, सरकार और बिल्डर जिम्मेदार है, तो वहीं अब एक जन आंदोलन की शुरुआत करनी बेहद ज़रूरी है, जिसमें तमाम लोगों को एक साथ आना होगा ताकि इस पोल्यूशन जैसी गंभीर बीमारी से राहत मिल सके। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सकें।